आज लोग अनजान है चीज को। लोग कह रहे मेरे बच्चा पढ़ रहा है, कह रहे मेरे बच्चा पढ़ रहा है, लेकिन वो बाकी पढ़ रहा होता जब पेरेंट्स आ जाते हैं सामने तो पढ़ रहा होता है, और जहां उधर का तभी वहां दूसरी साइड को। हालेलुया। परमेश्वर साफ हमसे कहता है अपने लोगों को चिता, उनको डांट, कह रहा भरी सभा में उनको डांट कि कहीं दूसरा गलती ना करे। हालेलुया। हम तो फिर भी कुछ नहीं कहते, मैं तो सिर्फ जो भी बात बोलता हूँ वचन पे समझाता हूँ, अपनी तरफ से कोई मसाला लगा के नहीं बोलता। जो बात वचन पे है वही चीज समझाई जाती है। अगर हम उसको मानेंगे तो वो हमारे लिए, आप लोगों के लिए तो आशीष होगी वो, कि वाक्य में समझाया था, क्यों नहीं मानी बात। कि परमेश्वर स्ट्रिक्ट बताता फिर कि कौन व्यक्ति कैसा चल रहा, कौन व्यक्ति कैसा नहीं चल रहा। अभी इनकी बेटी के बारे में बताया, वो इनसे लड़ने लगी, कह रही तूने बताया करने लगी है। और एक वो एक बहन उधर बैठी, उसके बारे में परमेश्वर ने बताया। तो कहने का मतलब ये है जब परमेश्वर बताता है तो फिर उनको आप झुठला भी नहीं सकते। तो इस चीज को समझो, जो परमेश्वर का वचन यहाँ पर हमसे साफ कह रहा है 7वीं आयत में कि इतना हो तू हिया बांधकर और बहुत दृढ़ होकर जो व्यवस्था मेरे दास मूसा ने तुझे दी है उन सब के अनुसार करने में चौकसी करना, और उसे ना तो दाहिने मुड़ना और ना बाएं, तब जहां तू जाएगा वहां तेरा काम सफल होगा। तो जो व्यवस्था परमेश्वर ने हमको दे रखी है, व्यवस्था क्या है? बोलो परमेश्वर का वचन, ये व्यवस्था है। और आगे लिखा है कि ये व्यवस्था तेरे चित्त से कभी उतरने लगा। आज लोगों ने उतरने के बाद छोड़ो, फेंक रखे, धूल मिट्टी खा रही। वो दिखाने के लिए हाँ भी हम प्रार्थना बहुत करते हैं, 3 बजे की प्रार्थना करते हैं, और बाइबल भी 3 बजे की प्रार्थना, बाइबल ऐसे कर रखी उन्होंने, मोड़ो छोड़ो कैसे तुम प्रार्थना कर रहे हो? कह रहे तुम इस चीज का आदर नहीं कर रहे तो मेरा आदर तुम कहां से करोगे? आज लोग फटी फटी बाइबल ले, अरे जब तुम्हें परमेश्वर ने दे रखी है अच्छी बाइबल वो लो, ठीक है, जो पुरानी हो गई उसको फेंको नहीं, उसको साइड में रख के लपेट के रख दो अलमारी में, वो भी कपड़े में लपेट के, ऐसी नहीं वो तो और बड़े धूल खाएगी। यार जब तुम मेरी व्यवस्था की कदर नहीं करोगे तो तुम मेरी कदर कहां से करोगे? है? ये बातें मैंने जो लिखी है अपने लिए कोई ना लिखी है, ये बातें मैंने सिर्फ तुम्हारे लिए लिखी है ताकि तुम अनंत जीवन को पाओ, ताकि हर एक व्यक्ति गड्ढे में ना गिर के अनंत जीवन में जाए। आज लोग बहस करते हैं कि मेरा ये काम पूरा हो जाएगा तो मैं ये करूंगा। रात को मेरे पास बहन का फोन आया तो उसके हस्बैंड ने मुझसे ये बात करी, कह रही मेरे पास 3 लड़कियां हैं, मेरे बच्चे की अगर शादी हो जाएगी, ये हो जाएगा, हो जाएगा, फंसता हो जाएगा, तो मैं चर्च में ये करूंगा। मेरा भाई परमेश्वर रिश्वत नहीं लेता। हालेलुया। मैंने कहा परमेश्वर रिश्वत नहीं लेता। मैंने कहा आप तो इतनी छोटी सी बात लालच दे रहे हो परमेश्वर के बारे में इतना छोटा सा लालच दे रहे हो। मैंने कहा एक मास्टर जी आए थे हमारे प्रार्थना में एक बारी, तो उन्होंने कहा उनका लड़का खो गया था, कह रहे अगर मेरा लड़का मिल जाएगा तो मैं तुम्हें जमीन दे दूंगा, ज्यादा दे दूंगा, दौलत दे दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। डैडी ने कहा भाई फिर हम नहीं कर रहे प्रार्थना, हमें लालच चाहिए नहीं, मैं लालच का परमेश्वर नहीं है। और देखो प्रार्थना करी, कह रहा हमें ऐसा कुछ नहीं चाहिए ना परमेश्वर को चाहिए, वो कहता बस धन्यवाद की बेटे करो, और प्रार्थना करी तुरंत वो आ गया। अब व्यक्ति का क्या बनता है कि उसे करना चाहिए था नहीं करना चाहिए था? तो उन्होंने कहा पास्टर जी तो मना करते, छोड़ो घर बैठो, पैसे बच के दौलत भी बच गई हमारी, तो लड़का आई गया। ये इंसान ना उतावली में बोल जाता है। वचन में लिखा है उतावली में कोई मन्नत न मांगे, जिसने मानी है मन्नत उसे पूरी करे। क्या बोला? बोले उसको कर, अगर तेरे बस की मन्नत मांगना नहीं है तो मन्नत को मत मांग। अभी पता नहीं कौन बता रहा था कि क्या हो गया था किसका, तो शायद उनको लगा इस चीज का एहसास हुआ कि भाई थोड़ी रुकावट जो आ रही है वो इसी चीज से आ रही है। ऐसी भाई की रुकावट थी, उसने मन्नत मांगी और उसको मिल गई, और उसने पूरी ना करी, 3 साल के बाद वो चोरी हो गई। फिर प्रार्थना करके आए, और देखो चोरी हुई बाइक कभी मिलती है? क्यों नहीं मिलती? परमेश्वर दिलाता है। हालेलुया। है क्या है इनकी? देखो इनकी बाइक चोरी हो, 2 मिनट में लगती गाड़ी करने में, और उसके गाड़ी को चोरी हुए 1 महीने से ऊपर हो गया था। और देखो प्रार्थना करी, फोन आया क्या गाड़ी में, परमेश्वर दिलाता है परमेश्वर, लेकिन चिताता है बीच में, कह रहे बेटा तूने मन्नत मांगी पूरी क्यों नहीं करती? जब मैंने तुझसे कहा तू मन्नत मांग, वचन तो पढ़ता, मैंने क्या लिखा उसके अंदर कि अगर तेरे बस की मन्नत मांगना है तो मान, वरना मत मान, तू मुझसे वैसी मांग ले। तो मैंने कहा है वचन के अंदर मांगो तुम्हें दिया जाएगा।
मैंने ये नहीं कहा कि मन्नत मांग तब दूंगा। मेरा भी मोबाइल मिल गया था 6 महीने बाद। मन्नत मांगी थी मन्नत में भाई तो प्यार करता है। तो तुम्हें पता है मन्नत मांगी पूरी करनी पड़ेगी। भाई साहब इसका भावना मिला था आज। हाँ बताओ इसका बताओ। और आज का फोन किसी का फोन चोरी हो जाए 6 महीने बाद मिला था कोर्ट से, ऐसा नहीं हालेलुया। लेकिन एक मिनट बात है, तो ये कब होता है? जब हम उसकी व्यवस्था को पढ़ते हैं। साफ कह रहा है परमेश्वर का वचन है कि मेरी व्यवस्था तेरे चित्त से कभी उतरने ना पाए। जो व्यक्ति उसको नहीं उतारेगा ना, मैं कह रहा हूँ कुछ भी है आपकी लाइफ के अंदर, देखो समस्या तब तक आपकी लाइफ के अंदर आएगी जब तक आपके परिवार का समर्पण नहीं हो। आप आ रहे हो, आपका समर्पण है, ये मैं जानता हूँ। जो आ रहा है उसका समर्पण है, और जो व्यक्ति नहीं आ रहा घर पे बैठा हुआ उसका समर्पण जो है ना, उसके जरिए समस्या आएंगी, लेकिन आपके जरिए वो समस्या खत्म हो जाएगी। ये होगा। अब ये सोचो, आपके जरिए समस्या खत्म हो, जब पूरा परिवार जब आएगा तो क्या समस्या आएगी? फिर वहां लहू का बाड़ा